वेलकम टू मैथ्स मास्टर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पेडागोजी का फर्स्ट सेशन। क्वेश्चंस पे हम करेंगे टोटल 100 क्वेश्चंस। ओके, ये मोस्ट रिपीटेडली क्वेश्चंस हैं, मींस इनमें से ही आपको 15 में से 10 क्वेश्चंस आपको आ जाने हैं। ओके, एग्जाम में ये आपको सभी टेट्स के एग्जाम में आते हैं, लेकिन हम मोस्टली प्रॉपरली कर रहे हैं सी टेट के लिए। ओके, तो क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, when asked to write 44, some students of grade second wrote it as 404. As a teacher, how will you address this? तो क्या है यहाँ पे, मीन्स आप किसी क्लास में हैं, कोई टीचर है, वो क्या बोलता है बच्चों को राइट करने के लिए बोल रहा है 44। सम स्टूडेंट्स सेकंड ग्रेड के हैं जो क्या लिख रहे हैं 44 की जगह पे वो क्या लिख रहे हैं 404। ओके, एज ए टीचर हाउ विल यू एड्रेस दिस? मीन्स एक टीचर होते हुए आप उनको कैसे संबोधित करोगे, मीन्स कैसे समझाओगे कि ये नहीं, आपको 44 लिखना है, 404 नहीं लिखना। ओके, तो आप कैसे समझा सकते हो? ओके, तो इसके लिए हमें यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, तो हमें ये अब देखनी है कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है। ओके, हमें यहाँ पे मोस्टली पॉजिटिव होती हैं ओके ऑप्शंस, लेकिन हमें चूज करनी होती है जो बेस्ट ऑप्शन है हमारी। ओके, फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारी? करेक्ट देयर आंसर इन देयर कॉपीज। आप करेक्ट कर दोगे आंसर उनकी कॉपीज में। ओके, सेकंड क्या है? बी ऑप्शन, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कंक्रीट मटेरियल। मींस आप उनको एक्सप्लेन करोगे विद कंक्रीट मटेरियल के साथ। ओके, ऑप्शन सी क्या है हमारी? ग्रुप देम विद दोज हु हैव डन इट करेक्टली। मींस आप उनके ग्रुप में बिठा दोगे जिन्होंने ठीक किया है। ओके, उनके साथ बच्चों को बिठा दोगे। ओके, तो ऑप्शन डी क्या हमारे? टेल देम टू फाइंड आउट करेक्ट आंसर। मींस आप उनको बोलोगे कि फाइंड करो अपना करेक्ट आंसर। ओके, तो ये तो नहीं हो सकता बिकॉज उन्हें पता ही नहीं, तो वो कैसे करेक्ट करेंगे आंसर को? ओके, तो हमारी बेस्ट ऑप्शन क्या लग रही है इनमें से? हमें बेस्ट क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हमारी करेक्ट है। एक्सप्लेन करेंगे प्रिंसिपल टू ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कॉन्क्रीट मटेरियल। मीन्स कॉन्क्रीट मटेरियल के साथ हम उनको ठोस सामग्री के उपयोग कर अगर उनको समझाएंगे तो वो बेस्ट है उनके लिए। ओके, इसको हम एग्जाम्पल के साथ भी समझ लेते हैं। तो आप उनको ऐसे कंक्रीट मटेरियल थ्रू, जैसे चार्ट्स हो गए हमारे, ओके, कोई भी हमारी ऑब्जेक्ट है तो उनके थ्रू आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, अच्छे से कि जहां से जैसे आपको नंबर उनको एक्सप्लेन करना है तो ऐसे आप उनको कर सकते हो, ये हमारा 1 है, ये हमारा 10 है, तो वो इजिली इससे कैच करेंगे कि कैसे उन्हें नंबर लिखना है। ओके, तो वो अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ओके, तो आपको ऐसे उनको कंक्रीट मटेरियल थ्रू समझाना है अच्छे से। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। क्या हमारा सेकंड क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर नॉट पार्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम एज पर एनसीएफ? ओके, यहाँ पे क्या है? एज पर एनसीएफ। जो एज एनसीएफ 2005 है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक। ओके, इसमें से आपको मोस्टली क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। ओके, तो क्या है हमारा यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने? विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर नॉट पार्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम। मीन्स कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम एज पर एनसीएफ 2005 में इंक्लूड नहीं है, वो हमें देखना है। ओके, यानी कि हमारे प्राइमरी लेवल पे कौन सा ऐसा टॉपिक है जो इंक्लूड नहीं है एज पर एनसीएफ 2005। ओके, तो इनके लिए हमें ऑप्शंस गिवन है। हमारी ऑप्शन क्या है? फर्स्ट टेसिलेशन, ओके, सेकंड है हमारी सिमेट्री, सी है हमारी पैटर्न्स एंड डी है हमारी रेशियो। ओके, तो इसमें से वैसे तो हमें पता चल रहा है कि कौन सी ऑप्शन ऐसी है, मींस जो टफ टॉपिक है वो हम नहीं लेंगे प्राइमरी स्कूल में। ओके, करिकुलम में, तो लेकिन आपको सभी का पता होना चाहिए भी ये क्या है हमारी। ओके, टेसिलेशन क्या है, सिमेट्री क्या है, पैटर्न्स, इसको आप 3rd to 5th की बुक्स में जाकर भी देख सकते हो, उनके आप टॉपिक चेक कर सकते हो कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो उनमें इंक्लूड है। ओके, तो हमारा यहाँ पे है ऑप्शन डी, यानी कि रेशो वो हमारा प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम में इंक्लूड नहीं है, लेकिन इनका भी हमें पता होना चाहिए। टेसिलेशन क्या है हमारी, सिमेट्री क्या है और पैटर्न्स क्या है। टेसिलेशन हमारी क्या है?
जैसे टेसिलेशन हमारा एक बॉक्स है, उसमें कोई भी पैटर्न बना हुआ है, वो हमारा है टेसिलेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारी सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है? कोई भी, जैसे हमारा स्क्वायर हो सकता है, कोई ट्राइंगल हो सकता है। ओके, तो क्या है हमारा, अगर उसको हम जाने के सेंटर में से काटेंगे तो दोनों जो पार्ट हैं हमारे वो इक्वल होने चाहिए। ओके, ये हमारे ऑप्शन जाने के ए में भी हमारी सिमेट्री होती है, बी में भी हमारी बहुत सारे ऐसे हमारे होते हैं, जाने के शेप्स भी बहुत सारी होती हैं जिसमें हमारी क्या होती है, सिमेट्री बनती है। ओके, तो सी है हमारी पैटर्न्स। पैटर्न्स भी एक ऐसी हमारे पैटर्न्स होते हैं। ओके, तो जाने की यहाँ पे हमारी ऑप्शन डी है जो हमारी पार्ट नहीं होगी प्राइमरी करिकुलम में। ओके, ये तो हम यहाँ से देख सकते हैं, ये क्या है हमारे पास एग्जांपल्स हैं जैसे हमारी सिमेट्री की। ओके, ये कैसे हमारे, ये स्क्वायर गिवन है हमें, रेक्टेंगल है, सर्कल है, ट्राइंगल है, ये क्या है हमारे सभी जाने के सिमेट्री है। ओके, इसमें से क्या होता है हमारा, अगर आप सेंटर में से इससे किसी की शेप, किसी भी शेप को सेंटर में से काटोगे तो हमारे दोनों साइड्स इक्वल होंगी। ओके, तो नेक्स्ट ये है क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास टेसिलेशन। ओके, जाने के एक बॉक्स है, उसमें से पूरा पैटर्न वो सेम होगा। ओके, तो वो हमारी हो गई टेसिलेशन। इसको हम ऐसे अच्छे से समझ, जैसे चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज और TLM जाने के टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैन बी यूज्ड बाय द टीचर टू शो दैट टू रेक्टेंगल्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस कैन हैव सेम एरिया विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। मीन्स क्या है हमारा, कौन सा ऐसा रिसोर्स और टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज किया जाए बाय टीचर। ओके, जाने कि टीचर थ्रू कौन सा ऐसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज किया जाए टू शो दैट टू रेक्टेंगल्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस, टू रेक्टेंगल्स हैं डिफरेंट डायमेंशन में, कैन हैव सेम एरिया, जिनका एरिया क्या है, सेम है, और विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। मीन्स टीचर को कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना और उन्हें बच्चों को शो करना है कि हमारे टू रेक्टेंगल्स हैं जिनके डायमेंशन डिफरेंट है लेकिन एरिया सेम है, तो वो कैसे उनको एक्सप्लेन करेगा। ओके, तो हमारे पास क्या है, इसके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है हमारी स्केल, बी ऑप्शन है हमारी ग्राफ पेपर, सी ऑप्शन है हमारी थ्रेड, एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारी टाइल्स। और उनको भी आगे हमें ऑप्शंस गिवन है जिनमें हमें चूज करनी है कौन सी ऑप्शन सही है हमारी। ओके, तो इनमें से हम देखेंगे क्या हमारे पास क्या है, जैसे कि हमारे पास है रेक्टेंगल है। ओके, अगर हम उसको ऐसे ले लेंगे, ओके, और एक ऐसे ले लेंगे, मीन्स टू डिफरेंट डायमेंशन में ले लिया हमने। ओके, तो क्या है इसमें हमारे पास एरिया हमारा सेम ही रहेगा, वो कैसे शो करना है, अगर हमारे पास एरिया क्या हम होता है, हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास क्या है 2 है और ये हमारे पास 3 है। ओके, और ये हमारे पास 3 हो गया, अगर ये 2 है और ये 3 है, तो अगर उनको लेंथ इंटू ब्रेथ 2 इंटू 3 करोगे 6 आएगा, अगर 3 इंटू 2 कर दोगे तो भी हमारा 6 ही आएगा, जाने के रहेगा तो सेम ही हमारा एरिया। ओके, तो ऐसे वो बच्चों को समझा सकते हैं कि इनका एरिया सेम है, लेकिन समझाएंगे कि इस थ्रू, वो ग्राफ स्केल के थ्रू तो नहीं समझा सकते। ओके, ग्राफ पेपर में हमारे रेक्टेंगल्स बने होते हैं, थ्रेड है उसके थ्रू भी नहीं, और टाइल्स होती हैं वो भी हमारी रेक्टेंगल शेप में होती हैं, उनके थ्रू भी वो समझा सकते हैं। तो जाने कि बी एंड डी हुआ, तो ऑप्शन बी एंड डी कहाँ आ रही है, बी ऑप्शन। ओके, बी ऑप्शन हमारी करेक्ट है। ओके, इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल थ्रू। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या है हमारे पास, ये है ग्राफ पेपर है। ओके, और ये है हमारे पास जैसे शेप्स है स्क्वायर की। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, ग्राफ पेपर के थ्रू आप बच्चों को समझा सकते हैं, और ये हमारे पास जैसे टाइल्स की शेप है रेक्टेंगल की। ओके, तो क्या है, अगर यहाँ पे 4 इंटू 2 है तो भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे 80 होगा, अगर 2 इंटू 4 हो गया तो भी हमारा 80 होगा, जाने कि उनका एरिया तो सेम रहेगा रेक्टेंगल का। ओके, रेक्टेंगल का एरिया तो हमारा सेम ही रहेगा, तो ऐसे ही आप इसके थ्रू भी समझा सकते हो और बच्चों को इसके थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, तो ये इजी मेथड है,
और कॉन्क्रीट मटेरियल यूज करोगे तो जाने के बच्चे इजीली आपको कैच कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। क्या है हमारा फोर्थ क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स? जाने के हमारा मैथमेटिक्स में अंडर अचीवमेंट में कौन सा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है? ओके, मींस मैथमेटिक्स में कम होने के कौन से ऐसे कारण हैं? ओके, तो क्या है हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट है जेंडर, सेकंड क्या है हमारी सोशियो कल्चर बैकग्राउंड, सी है हमारा नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड हमारा लास्ट है इनेट एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। ओके, फर्स्ट है जाने कि हमारा जेंडर। जेंडर में क्या है हमारा? जेंडर में जैसे जेंडर वाइज होता है, लड़कियां जैसे मोस्टली बोला जाता है कि लड़कियां मैथ्स में पीछे होती हैं, लड़कियां मैथ्स से डरती हैं, ऐसा कुछ धारणा जो बनी होती है वो बिल्कुल गलत है। ओके, मींस हम उसको नहीं मानते। ओके, तो ये तो नहीं हो सकता। तो सेकंड क्या है हमारे पास? सोशियो कल्चर बैकग्राउंड। हाँ, ये है हमारा आंसर, सोशियो कल्चर बैकग्राउंड। ओके, जाने कि ये कैसे है हमारा? जैसे कि कोई भी हम ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दो लड़के हैं, तो एक तो हमारा है जैसे फार्मर फैमिली से बिलोंग कर रहा है और सेकंड है हमारा जो कोई शॉपकीपर है। ओके, तो शॉप पे बैठता है तो उसका जो मैथमेटिक्स होगा, बिकॉज वो हिसाब किताब रखेगा तो उसका मैथमेटिक्स बेस्ट होगा अकॉर्डिंग टू फार्मर के लड़के के। ओके, बिकॉज वो उसको नहीं फॉलो करता और जो डेली अपना उसकी रूटीन है एक हिसाब किताब करना, तो वही बेस्ट होगा उसके लिए। ओके, तो ये इसको इफेक्ट करेगा। ओके, यानी कि हमारा आंसर ये है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं क्या हमारा नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। ये कोई ज्यादा नहीं अच्छा। इनेट एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, व्यक्ति की क्षमता। ओके, तो हमें चूज करना होता है जो बेस्ट है हमारे लिए। ओके, तो ज्यादा जो है वही इसको कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होगा, जो हमारा सोशियो कल्चर बैकग्राउंड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। क्या है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी टू एक्सप्लेन that 1/4 is less than 1/3? ओके, मींस इसके लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी क्या होगी कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि 1/4 है जो छोटा है 1/3 से। ओके, तो क्या है ये हम ऑप्शंस देखते हैं। यूजिंग एलसीएम मेथड, बी है हमारी यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स, यूजिंग डायनेसिस ब्लॉक्स, यूजिंग नंबर चार्ट। ओके, 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। बेस्ट है इसमें से बी ऑप्शन, यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स। इसके थ्रू आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो बच्चों को। ओके, जैसे कि हमारे पास कोई भी पेपर स्ट्रिप है। ओके, जैसे कि हम ये ले लेते हैं हमारी पेपर स्ट्रिप, हमारा क्या 1/4 यानी कि 1 स्ट्रिप है, उसके हम कितने पार्ट करेंगे? 4 पार्ट। ओके, तो ये हमने कर लिए 4 पार्ट। तो नेक्स्ट है जैसे हमारा सेकंड क्या है 1/3 है। ओके, तो इसके करेंगे सेम स्ट्रिप लेंगे हम, तो इसके 3 पार्ट। तो अब देखेंगे कि कौन सा बड़ा पार्ट है। मींस इसके पार्ट बड़े हुए तो इसके 1/4 है जो उसके छोटे पार्ट्स हैं। ओके, तो इससे हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 1/4 है जो छोटा होगा हमारा 1/3 से। ओके, तो हमारे लिए बेस्ट क्या है? यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स। हम ये पेपर स्ट्रिप्स को यूज करके अच्छे से समझा सकते हैं बच्चों को। ओके, क्या कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। क्या है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग लेसन प्लान व्हाइल टीचिंग मैथमेटिक्स टू प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन? मींस क्या है हमारा? अगर कोई भी टीचर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए उनकी क्लास में जाता है तो उनको क्या करना है? लेसन प्लान करना है। तो उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होते हैं? मींस क्या है? अगर कोई भी किसी भी क्लास में कोई टीचर जाता है या कुछ भी, अगर हम भी काम करते हैं तो क्या है, हमें मेकिंग लेसन प्लान तो करना ही पड़ता है सभी को। ओके, तभी वो काम कर सकता है, तभी वो अपना 100% दे सकता है। ओके, तो क्या है उसके लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होने चाहिए, यही हमें देखना है। ओके, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं गिवन हो, हम देखते हैं क्या हमारी फर्स्ट ऑप्शन, फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट बुक। मीन्स सीक्वेंस फॉलो करना किसी टेक्स्ट बुक का, ये तो नहीं है। ओके,
हाँ, वो तो क्या हो गया, जो मेंस क्लास में बुक्स दी गई हैं उनको हमें फॉलो करना है बस सीक्वेंस वाइज, वो तो नहीं बेस्ट है हमारे लिए। ओके, बी ऑप्शन क्या है हमारी, प्रेजेंटिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इन स्ट्रक्चर्ड मैनर्स। ओके, सी क्या है हमारा, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज। जहां पे भी आपको ये दिख गया प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज मींस ये हमारा पॉजिटिव आंसर है, यहीं पे आपने टिक कर देना है, ये हमारा बेस्ट है। ओके, बिकॉज क्या है हमारा, बच्चों को हमने क्या करना है, किसी भी टीचर ने क्या काम क्या होता है, प्रोवाइड करानी होती है अपॉर्चुनिटीज। ओके, ताकि वो खुद करके देखें, क्या मीन्स अगर उनको प्रैक्टिकली करवाया जाएगा, वो खुद अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी उनको, तो वही हमारा पॉजिटिव आंसर होगा, तो वो बेस्ट होगा हमारे लिए। ओके, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू अलाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ओके, ठीक है हमारा राइटिंग एक्टिविटीज एंड क्वेश्चन फॉर रेफरेंस, ये तो हमारा नहीं है, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन है सी, यही हमारा इसका आंसर है। ओके, सेवंथ क्वेश्चन पे, हमारा सेवंथ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड अ फीचर ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम। जाने की क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसे रचनावादी गणित कक्षा की विशेषता नहीं माना जा सकता। नॉट बोला है ना, ध्यान रखना है, नॉट कहाँ नॉट है कहाँ नहीं, बिकॉज ये आपका एक नंबर ले सकता है। ओके, तो इसका ध्यान रखना। रचनावादी जाने की कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम। ओके, तो इसकी कौन सी विशेषता नहीं है वो हमें ध्यान रखना है, यानी कि नॉट बोला है तो इसका ध्यान रखना है। जो भी ऑप्शन है हमें नेगेटिव ऑप्शन ढूंढनी है इसमें से। ओके, ये तो हमें पता चल गया है, तो अब हम रीड करते हैं ऑप्शन। क्या है हमारी फर्स्ट ऑप्शन, द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड डायलॉग इन लर्निंग मैथमेटिक्स इज गिवन ड्यू अटेंशन। मीन्स इनका क्या रोल है हमारा, क्या भूमिका निभाते हैं, इसका ध्यान दिया जाना चाहिए, लैंग्वेज एंड डायलॉग्स। ओके, तो ये सही ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, द टीचर acknowledges that students may construct multiple understanding from a given interaction। मीन्स बच्चे हैं जो, टीचर का क्या कहना है कि बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करके अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, ये भी सही है। ओके, तो सी ऑप्शन क्या है हमारी, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप, यहाँ पे अभी हमें दी गया है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। आइटम आर यूज्ड एज द प्राइमरी मीन्स ऑफ असेसमेंट। मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप जाने के एमसीक्यू करवाए जाए बच्चों को। ओके, हाँ, डी क्या है हमारा, कनेक्शंस बिटवीन मैथमेटिक्स एंड अदर करिकुलम एरियाज आर हाईलाइटेड। मीन्स ये भी ठीक है हमारा, मैथमेटिक्स एंड अदर करिकुलम एरियाज में कनेक्शन होना। ओके, तो हमारा हमें ढूंढना है मीन्स नेगेटिव। ओके, तो नेगेटिव हमारा यहाँ पे ये सी ही है। ओके, जाने के ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ओके, हमारा कोई वाजिब सा आंसर नहीं है, तो इसको ही हम लेंगे, ये हमारा नेगेटिव आंसर है, तो यही हमारा आंसर है। ओके, चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। हमारा एट्थ क्वेश्चन क्या है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इन एग्रीमेंट विद द कंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू ऑफ मैथमेटिक्स। जानने के जो भी हमारे रचनावादी और निर्माणवादी हैं मैथमेटिक्स के, उनका क्या व्यू है इसको लेकर मैथमेटिक्स को। ओके, हमारे पास ऑप्शंस है, मैथमेटिक्स इज अबाउट लर्निंग फैक्ट्स। मीन्स ये गणित सीखने का तथ्यों के बारे में है मैथमेटिक्स। ओके, मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द ट्रूथ। जाने के लिए ट्रूथ को डिस्कवर करने के लिए है। ओके, नेक्स्ट क्या है, मैथमेटिक्स इज एंटायरली ऑब्जेक्टिव। जाने के ये पूरी तरह क्या है हमारा, वस्तुनिष्ठ है। और नेक्स्ट क्या है हमारा लास्ट, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन जाने के ये हमारा क्या है, एक पॉजिटिव। ओके, विजुअलाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जाने की कुछ थिंक करना एक इसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मैथमेटिक्स का, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी। तो हमें क्या है, अगर यहाँ पे नॉट आपको दिया गया है तो हमने क्या ढूंढना है, नेगेटिव। ओके, नेगेटिव आंसर क्या है, अगर उस नहीं दिया तो हमने हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव कुछ ऐसा वर्ड ढूंढना है और वही हमारा आंसर होगा। ओके, और वो हमारा बेस्ट आंसर होगा, तो वही हमें ढूंढना है, तो ये इसका आंसर हमारा क्या है, डी। ओके, नेक्स्ट आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। ओके, क्या हमारा नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज बेस्ट सुटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग चिल्ड्रन। मीन्स क्या है, बच्चों में स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए कौन सी एक्टिविटी बेस्ट है, वो हमें देखना है। ओके, हमारे पास ऑप्शंस है, गिवन है, क्या है हमारे पास ऑप्शन, फर्स्ट ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ बॉटल। ओके,
उनको बोलना है ड्राइंग करें टॉप व्यू की बॉटल के। सेकंड क्या है, लोकेटिंग सिटीज ऑन अ मैप। ओके, लोकेटिंग सिटीज ऑन अ मैप। सी क्या है हमारा, नोटिंग द टाइम ऑफ मूनराइज। डी क्या है हमारा, रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। मीन्स क्या है, जो ये हमारे तीन ऑप्शंस हैं ए बी सी, ये हमारे तीन ऑप्शंस हैं, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो थिंक कर सके। यानी कि जो मैप है उसमें सिटीज होंगी तो उसमें उसकी तो कोई थिंकिंग नहीं लगेगी। ओके, सी क्या हमारा, मून राइज टाइमिंग नोट करना। मीन्स जब मून राइज होता है तभी होगा। ओके, उसमें भी उसकी कोई थिंकिंग नहीं होगी। रिप्रेजेंटिंग नंबर लाइन्स ऑन अ नंबर लाइन। ओके, रिप्रेजेंट नंबर करना है नंबर लाइन पे, तो उसपे भी उसकी कोई थिंकिंग नहीं है, बिकॉज जैसे भी नंबर्स होंगे लाइन पे, नंबर लाइन पे, तो वो सेम रहेंगे। ओके, तो अगर वो उनको बोला जाएगा ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ अ बॉटल, मीन्स पहले वो थिंक करेगा कि कैसी होती है बॉटल। ओके, तो फिर वो उसको ड्राइंग करेगा, ड्रॉ करेगा, तो उसमें वो अपनी थिंकिंग ऐड करेगा, तो वो क्या होगी, हमारी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग बनेगी उसके साथ उसकी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, आते हैं हमारे 10th क्वेश्चन पे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप फुल सीरीज हमारी देखना चाहते हो इसकी पेडागोजी की, ओके, तो आप हमारे चैनल को प्लीज फॉलो करें। इस पे आपको क्या है, जो भी हम 100 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे उसमें आपके 10 to 12 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। मींस आपके 10 to 12 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। ओके, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो नेक्स्ट आता है हमारा, थैंक यू काट दो। तो नेक्स्ट क्या है हमारा 10th क्वेश्चन। ओके, 10th क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो ध्यान रखना, मैंने पहले ही बोला है नॉट ट्रू मीन्स जो सही नहीं है। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स, जाने के मैथमेटिक्स को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए इसमें से कौन सा एस्पेक्ट है जो सही नहीं है। ओके, तो नॉट है तो हमें ऑब्वियसली नेगेटिव आंसर ढूंढना है। ओके, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, क्या है हमारी फर्स्ट ऑप्शन, एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स। मींस एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इनेट, जाने के बच्चों में जन्मजात से ही मैथमेटिक्स को सीखने की एबिलिटी होती है। ओके, ऐसा तो कभी नहीं होता, हम कोई जादूगर तो नहीं है कि हमारे में जो भी हमारा मीन्स जन्म लेता है बच्चा तो उस मैथमेटिक्स के साथ ही पैदा होता है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो क्या है, वैसे तो हमें पता चल गया कि ये नेगेटिव है हमारा। ओके, तो बाकी ऑप्शन है वो उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। बी ऑप्शन क्या है, हमारे टीचर्स बिलीव अबाउट लर्नर्स have powerful impact on learning outcomes। मीन्स उन पे क्या है, बच्चों पे क्या है, इसका पावरफुल इम्पैक्ट पड़ता है, जाने की अगर वो मीन्स मैथमेटिक्स को लर्न सीखते हैं तो उनकी आउटकम्स है तो भी उनपे भी उनका प्रभाव पड़ता है। ओके, तो सी क्या है हमारा, ये तो सही है। ओके, स्टूडेंट्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इम्पैक्ट मीन्स वो जो भी उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो भी मैथमेटिक्स को इम्पैक्ट करता है, जो तो हमने पहले भी देखा है। ओके, तो डी ऑप्शन हमारी क्या है, स्कूल लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैन इम्पैक्ट, जाने की जो स्कूल की लैंग्वेज है वो भी इम्पैक्ट करती है चाइल्ड की परफॉर्मेंस को मैथमेटिक्स में। ओके, तो जाने की जो हमारी ऑप्शंस है ये तो हमारी सही है। ओके, तो हमें नेगेटिव आंसर ढूंढना, यही हमारा ए ऑप्शन, जाने की ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है जो कि नेगेटिव है। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आप और सेशन देखने के लिए, जाने के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।